एक ऐसा कॉम्बिनेशन वीनस और राहु जो आप नहीं पूरी दुनिया में हर व्यक्ति इस कॉम्बिनेशन को चाहता है, और हर व्यक्ति जो है जब इसको इस्तेमाल करता है तो सभी को फायदा क्यों नहीं होता, सभी जो है इसका लाभ जीवन में क्यों नहीं इस कॉम्बिनेशन का उठा पाते, उस पे बात करेंगे। वीनस राहु एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपकी लाइफ में या तो सब कुछ दे देगा या फिर सब कुछ ले लेगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। बात करेंगे आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन पर जिसको बोलते हैं हम वीनस और राहु, यानी शुक्र और राहु। शुक्र जो है वो जैसे हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में जितनी सुख सुविधाएं होती हैं और लग्जरी जिसको हम बोलते हैं, रिलेशनशिप और वेल्थ, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। बट राहु जब साथ में आ जाते हैं तो व्यक्ति का ये सब चीजों में अब अनकन्वेंशनल वे से इकट्ठा करना इसकी एक आदत बन जाती है। वीनस राहु अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मल्टी टैलेंटेड बनाता है इंसान को, आपको आपकी इनकम के सोर्स को जो है वो इतना ब्रॉड कर देता है। लेकिन करेगा कब, उस पे भी बात करेंगे। पहले आप इन दोनों की डिस्क्रिप्शन को समझिए कि वीनस राहु जो है वो करते क्या है। दोनों अति मित्र हैं, दोनों जो है वो पापियों की टोली से आते हैं, दोनों कहीं ना कहीं असुर प्रवृत्ति के हैं, दोनों को ही कहीं ना कहीं जीवन में सफलता चाहिए। अब जब ऐसी कंडीशन आती है ना, जैसे कहते हैं ना कि दो लोग एक जैसे मिल जाते हैं तो एक और एक क्या हो जाता है, 11 हो जाते हैं। यहाँ पे भी इसीलिए वीनस राहु जब आपकी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं, या इवन राहु जो है वो वीनस की राशि में बैठ जाए, या वीनस का नक्षत्र लॉर्ड राहु बन जाए, तो ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया आपका। इससे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। अब आपकी सोच क्या है कि पैसा जो है वो छोटा मोटा नहीं चाहिए। आप आज जिन कंपनियों के नाम सुनते हो ना, टाटा या फिर जितने भी हमारे विप्रो हैं, इन्फोसिस है, ऑरेंज जैसी आईटी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, ये सारी जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, ये सब जो है वीनस राहु को ही रिप्रेजेंट करती हैं। आपको ये इतना हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी देने की क्षमता रखता है। बस समझने की जरूरत है कि कब, कैसे और किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वीनस राहु आपकी अगर चार्ट में सही प्लेसमेंट लेकर बैठा है तो जैसे ही आपकी शादी होगी, जैसे ही आपका रिलेशनशिप किसी से बनेगा, आपके पास वो पैसा आएगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। या फिर मैं कहूँगी कि जब आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ जुड़ जाएंगे, या फिर आपकी दशाएं वीनस राहु की आ गई, चाहे वो नक्षत्र लेवल पे आ जाए, चाहे प्लैनेट लेवल पे आ जाए, तो आपके पास पैसा आना ही आना है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक हाउसेज हैं जहाँ पे ये पैसा नहीं आएगा, उल्टा आपको बर्बाद ही करके जाएगा। तो हर चीज को एक सिमिलर वे में सीखते जाइए। तो सबसे पहले उन भावों की बात कर लेते हैं कि वीनस और राहु किन में सबसे अच्छा फल देता है। तो वीनस और राहु सबसे अच्छा फल देगा दूसरे भाव में। दूसरा जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भाव है वो है आपका चौथा घर, फिर देगा छठे घर में और 8वें घर में, देन 10वें घर में और 11वें घर में। ये वो घर है कि यहाँ पे अगर वीनस राहु आपके बैठे हैं तो मानकर चलिए कि जब आपकी दशाएं आएंगी तो आपको अपॉर्चुनिटी भी भर भर के आएंगी, और आपको मौका मिलेगा अपना ब्रांड बनाने का, आपको मौका मिलेगा एक हाई प्रोफाइल शादी करने का, आपको मौका मिलेगा अपना बैंक बैलेंस जो है वो बहुत बड़ा करने का। कौन कौन से हाउस मैंने अवॉइड करने को बोले हैं? 5वां घर, उसके बाद 9वां घर, देन 12वां घर और आपका पहला घर। ये वो घर हैं जहाँ पे अगर वीनस और राहु बैठे हैं तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप शॉर्टकट मनी में या एक ब्रांड बिल्डिंग में मत जाइए। आपके लिए तकलीफ ही होने वाली है, आपको कहीं ना कहीं परेशानी ही होगी। और अब जब दशाएं चलेंगी, आप शेयर मार्केट में या फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जब करने लगेंगे तो ढेर सारी आप अपने लॉसेस कर बैठेंगे। इसके पीछे बहुत एक बड़ा लॉजिक है करियर को लेकर, वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट इतना मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि ये लोग हाथ ना लगाएं शॉर्टकट में, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाएंगे। इवन अगर मैं कहूँगी कि गोचर में भी अगर वीनस राहु आपके दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 11वें, 8वें घर में आ गया तो आपको ये बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है।
वीनस राहु को समझिए। आपकी शादी विदेश में हो सकती है, आपका बिजनेस विदेश में हो सकता है, आपका सब कुछ जो है वो अनकन्वेंशनल रास्ते से आएगा। आपको परंपराओं की यहाँ पे कोई भी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जाएंगे भी नहीं। और जैसे राहु देव जो है उनको सिर्फ एक ही था कि वो इनसिक्योर बहुत थे कि ये सारा जो अमृत है ये देवताओं में बट जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं चतुराई से जो है वो कहीं बैठ गए देवताओं के बीच में, तो उसको पी लिया। अब आप सोच लीजिए कि वो राहु को सिर्फ मिलते ही यहाँ से उसकी गर्दन जो है वो काट दी गई। तो अगर आप भी कभी जीवन में बहुत चालाकी, औरतों के साथ धोखा, या जीवन में कभी भी किसी के पैसे को मारने की आदत अगर आपको है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको डेडली बर्बाद भी कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन असल में शेयर मार्केट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पैसा तो तभी शेयर मार्केट में आपको देगा एज ए करियर जब वो आपको अच्छे भावों में बैठा हो। तो इस तरीके से वीनस राहु को लेकर बहुत सारे इल्यूजन्स रहते हैं। मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा, वीनस राहु 11th में है, शादी होते ही बल्ले बल्ले हो गई बंदे की, और जो कहते हैं जमीन से आसमान पे रॉकेट की तरह गया वो। लेकिन मैंने हमेशा बोला है, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। आज जितने भी इन्फोसिस, विप्रो, या फिर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट जैसी हैं, उनकी ब्रांड बिल्डिंग आज इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक टीम वर्क में काम किया है। उन्होंने सिर्फ सेल्फ का फ़ायदा नहीं देखा, उन्होंने हज़ारों लोगों के साथ उस फ़ायदे को बांटा है। लाखों एम्प्लॉयज़ उनके अंदर काम करते हैं। तो अगर भगवान आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट दे दे, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक टीम, एक पूरे अलाइनमेंट के साथ, पूरी मैनेजमेंट के साथ इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो जैसे लॉटरी लगेगी ना, वैसे ही उस लॉटरी को आप यदा कदा खराब कर देंगे, उसको वेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आपको वीनस राहु को देखना चाहिए, इनकी प्लेसमेंट को देखना चाहिए। एज ए प्लैनेट, एज ए नक्षत्र लॉर्ड इम्पैक्ट तो डालेंगे, महादशाओं में, अंतरदशाओं में आ गए इम्पैक्ट डालेंगे। तो अगर आपके भी चार्ट में है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि इनकी दशाओं में आपके साथ कैसा रहा, और जिन भावों में मैंने बताया है उनमें आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच।